एक्चुअली 23वें और 24वें इन दोनों को का ही ऐतिहासिक महत्व है। बाकी पहले से लेके 22वें तक का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं। फिर भी कुछ लोगों का नाम जानना चाहिए। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। पहला 23वां हो गया, 24वां तो ये है ही, ठीक है। अब दूसरा कौन है? अजीतनाथ। अजीत, जीत में छोटी ही की मात्रा होती है इनके अजीत, ठीक है, अजीतनाथ। अब दो और बता दीजिए। 22वां कौन है? मान लीजिए इनसे सटा हुआ है, पूछ सकता है। हाँ? अरिष्ट नेमी ही शायद 22वां है। नेमीनाथ। तब अरिष्ट नेमी 21वां होंगे। ये हो गया नेमीनाथ, ठीक है, नेमीनाथ। तो देखिए, तो 21 पे क्या है? अरिष्ट नेमी है क्या? नहीं, 16वां शांतिनाथ। अरिष्ट नेमी 22वां। हमने भी देखा था 22वां अरिष्ट नेमी। कोई नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। इन लोगों का नाम इसलिए लिख लिया कि ये ऋग्वेद में किसी किसी का जिक्र आ गया। कई लोगों के नाम एक जैसे हैं, ये हो सकता है, लेकिन नेमिनाथ उसके पहले भी हैं। तो इन चारों पांचों का नाम याद रखिए। कितना? महावीर स्वामी 24वें, ऋषभदेव पहले, अजीतनाथ दूसरे, पार्श्वनाथ 23वें। तो चार तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों को और यहाँ पे लिख लीजिए 16वें पे शांतिनाथ को। किस समय ऋषभदेव कब थे? एक्चुअली जो इनका इसीलिए तो इनको ऐतिहासिक नहीं माना जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम ही क्या है, इतिहास में जब समय निर्धारण किया जाने लगा इनका, तो मान लीजिए इनका समय फिक्स कर दिया गया 600 BC। अब 600 BC से 24 लोगों के जीवन काल के हिसाब से पीछे जाइए। हाँ, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे? हड़प्पा युग में। और इसीलिए ऐतिहासिकता इनकी आधी ऐतिहासिकता में चली जाएगी। इसीलिए इसका काल निर्धारण स्पष्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब रामचंद्र को इतिहास मानता है, लेकिन उनको एक्सेप्ट कहा करता है कि वो इधर रहे होंगे, मतलब जो ऐतिहासिक फेज में आए होंगे उसके आसपास। क्योंकि यदि काल निर्धारण में जो पुराणों में और इनमें जो क्रम दिया गया राजाओं का, यदि उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा लिस्ट को करने लगे तो 50-50 साल भी एक की आयु रखे तो लाखों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए इतिहास सीधे शांत हो जाता है। इतिहास में कई जगह मान लीजिए जहाँ पर धर्म का निर्धारण हो जा रहा है, लेकिन वो नहीं मानता कि नहीं, धर्म तब हम माने हैं कि मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है मौर्य काल से और पोस्ट मौर्य से मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम कैसे मान लेंगे? तो ये कोई तरीका है। फायर अल्टर्स करता है, उसी चीज़ को बाद में अग्निवेदिका कहने लगेगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है? यह भी जो स्थापित कर्मकांडीय व्यवस्था थी उसके विरोध में और एक बेहतर सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। उसी कब 600 से आसपास में। इनका कालखंड क्या है महावीर स्वामी का? 23 540 ना? हाँ, 540 BC। कितने साल ये जीवित रहे? तो इसमें 72 साल यदि इनकी आयु रही तो ये इनका मृत्यु कब होगी? 540 से उधर जाएगा, हाँ, 468 है, 468 ये मृत्यु हो गया। अब इसमें दो और फैक्ट है। जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई? जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में ना। वल्लभी कहाँ से? कुंडलवन। कुंडलवन में तो कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम।
मृत्यु, पावापुरी, ठीक है। ज्ञान, इनको उनको मिला था निरंजन नदी के तट पे, इनको रिजुपालिका नदी के तट पर। इनका ज्ञान को क्या कहते थे? कैवल्य। तो रिजुपालिका नदी। जिम्भ्रिका ग्राम क्या था? जिम्भ्रिका, जिरी आधा म भ जिम्भ्रिका। गांव का नाम जिम्भ्रिका, नदी का नाम रिजुपालिका। कैवल्य जो इनको मिला, जैसे गौतम बुद्ध को हम लोगों ने पढ़ा था 6 साल के बाद संघर्ष किए, तपस्या किए, 6 साल के बाद उनको मिल गया। इनको कितना टाइम लगा? 12 साल लगा। तो ये वो तो निकले थे कितने वर्ष की अवस्था में? 29 की अवस्था के बाद वो साधना शुरू किए थे। ये 30, तो 12 साल यानी 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान मिला। आप लोग अब ये ज्ञान के लिए इतना परेशान है, 42 साल तो इनको लग गया, ज्ञान नहीं मिला, ठीक है। तो ये 42 ईयर्स आफ्टर, मतलब इसको ब्रेकअप लिख देते हैं 30 + 12, समझ में आ जाएगा। 42 साल में इनको ज्ञान मिला, ठीक है। इनके तपस्या के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वर्णन, वो किस सूत्र में मिलता है? अचरांग में। अचरांग सूत्र किताब है, ठीक है। इस समय इसी अचरांग सूत्र में एक और बात मिलती है, जो इस समय के 16 महाजनपद थे, ठीक है। एक और सूत्र है, उसमें भी इसका जन्म मिलता है, वो कौन सा है? भगवती सूत्र। यह कॉमन है, लेकिन तपस्या के बारे में अचरांग में। अंगुत्तर निकाय। तो अचरांग सूत्र में इनकी तपस्या के बारे में मिलता है, और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, और अंगुत्तर निकाय, यहाँ पर भगवती सूत्र प्लस अंगुत्तर निकाय, ये 16 अलग अलग है, ठीक है। इनके माता पिता सबका नाम तो उस दिन बता ही दिए थे, रिपीट कर दे रहे हैं। इनके माँ का नाम त्रिशला, माँ का नाम त्रिशला, पिता सुधोधन, तो उनके पिता का नाम था। इनके पिता सिद्धार्थ, ठीक है। इनकी पुत्री अरुणोज्या, प्रियदर्शना, प्रियदर्शनी नहीं, प्रियदर्शना, इतना बड़ा नाम था। अरुणोज्या प्रियदर्शना। दामाद का भी नाम लिख लीजिए, जमाली, जमाली। हाँ, जमाई राजा होंगे, घर में रहते, जमाली। दामाद का फुल फॉर्म क्या होता है? द, मतलब सास से हमेशा मांगता रहे, वही ना दामाद है कि द। कुछ लोग इसमें बहुत निपुण भी होते हैं, जब न तब सेटल रहता है लोग कुछ न कुछ। इसलिए इनका कुल ये ज्ञात्रिक कुल के थे, जैसे वो शाक्य मुनि कहलाए ना गौतम बुद्ध, तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक। इनकी माँ लिच्छवी तरफ से थी, लिच्छवी, हाँ, और ये ज्ञात्रिक, माँ लिच्छवी, ये माँ थी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें रही इनके बारे में। अब क्या है कि अब जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने कुछ काम किया था। पहले जो गुरु थे पार्श्वनाथ, वो 4 चीज़ें दे चुके थे पहले से। मतलब जो जैन धर्म को स्थापित करेगा, उसमें क्या क्या था जो उन्होंने दिया था? सत्य, अहिंसा,
अस्ते और अपरिग्रह। ठीक है। अब सवाल आता, यूपीएससी में एक बार आया था कि अहिंसा का सिद्धांत किसने दिया। बहुत लोग मान दिए पहला ऑप्शन था गांधी जी, और ये ऑप्शन था बाद में। तो मास मैसेकर इसी को कहते हैं, आदमी कूद जाता है, जैसे कि जौहर में रानियाँ कूदती थी ना एक बार में, तो जौहर कर लेता है लोग इसमें। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, भले 4 वर्ड है। अहिंसा और सत्य का सिद्धांत गांधी जी से पहले जैन मुनियों ने दिया था। पार्श्वनाथ यदि न भी दे, जैन मुनि दे दे, तब भी सही आंसर होगा। या जैन धर्म का सिद्धांत है तो भी जैन धर्म का कॉपीराइट इस पर क्लेम ज़्यादा बड़ा है। अब सवाल जब कम हो जाएगा तो फिर क्या ट्विस्ट करेगा कि गांधी जी का कॉपीराइटेड सिद्धांत कौन सा है। सही आंसर। बात समझ आई। अब ये सवाल पूछ सकता है कि सत्य अहिंसा तो मान लीजिए गांधी जी से पहले जैनियों ने दिया, लेकिन गांधी जी फिर कॉपीराइट कुछ दिए होंगे ना। तो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह में सत्याग्रह गांधी जी ने पहली बार प्रयोग भी किया और विश्व को उस परिचित भी कराया। इसके महत्व को फिर से स्थापित किया, तो महावीर स्वामी आए, उन्होंने इसमें कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य। ठीक है। महावीर स्वामी और बुद्ध में जो फर्क रहा, शुरुआत यहीं से रहा, ब्रह्मचर्य। और उन्होंने कहा कि नहीं, कपड़े का त्याग। उनका दूसरा गुण क्या था? निर्वस्त्र। जबकि महावीर गौतम बुद्ध का वस्त्र धारण करना उन्होंने कहीं मना नहीं किया, वस्त्र धारण करना। तो एक यहाँ पर आया। दूसरा, जब इन्होंने कहा कि हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो लोग क्या बने? बोधिसत्व। बुद्ध में क्या बने? बोधिसत्व। और यहाँ पर क्या बनेंगे? केवलिन। जिसको कैवल्य मिल जाए, जिसको कैवल्य मिल जाए वो हो जाएगा केवलिन। वही हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? जीन। वही हो जाएगा निर्ग्रंथ। क्या हो जाएगा? निर्ग्रंथ। इसी को जितेंद्र भी कहेंगे, लेकिन जिन, और उसी को कहेंगे अरहत। 4 बातें याद रखिएगा: केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत। तो अब पूछा जाए कि गौतम बुद्ध तो भगवान को नहीं मानते थे, क्या महावीर मानते थे? यहाँ ध्यान से सुनिएगा। महावीर ईश्वर में आस्था रखते थे, ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि ईश्वर इसके नीचे आता है। तो कहने का मतलब कि ये व्यवस्था इन्होंने भी दी कि भाई ईश्वर तो हैं, लेकिन वह जिन के नीचे हैं। कैवल्य प्राप्त जैन साधक के नीचे हमारे ईश्वर है। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि मानो चाहे मत मानो। इसीलिए कई लोग उसको अनिश्वरवादी भी कह देते हैं, लेकिन वो ईश्वर की सत्ता को नकारते नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, है ही नहीं, अनात्म है। अपमानित काफ़ी हो गया ना, लेकिन माना, स्वीकार किया। आत्मा के बारे में उनका क्या मानना था? आत्मा को ही मानते थे, कर्म के सिद्धांत को ही मानते थे, और बोलते थे कि जीव का जो इस जन्म में दुख है वह भी कर्म के कारण है, और जो अगले जन्म में दुख होगा वो भी इस जन्म के कर्म के कारण है। इसलिए इस जन्म में अच्छा कीजिए कि कुछ अगला जन्म सुधरे। तो वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से वो उसका मेल खा रहा है। बौद्ध धर्म की किताबों में महावीर स्वामी को किस नाम से संबोधित किया गया है? निगंठ नाथ पुत्र। क्या कहा गया? ये सवाल पूछ सकता है। निगंठ, निगंठ, और हाँ, नाथ पुत्र या नाथ पुत्र भी कहीं दे सकता है। तो ये शुद्ध वर्ड क्या है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ नाथ पुत्र। यह महावीर के लिए बौद्ध साहित्यों में आया हुआ शब्द है। अब इनकी बातें कहाँ पर संकलित हैं?
बातें संकलित कहाँ पर है? पूर्वश में। जो इनके बातें हैं वो ज़्यादातर कहाँ संकलित है? पूर्वश कहते हैं उसको, पूर्वश। हैं इनके धार्मिक ग्रंथ जो है महावीर स्वामी के या जैन धर्म के, वो पूर्वश हैं। इनकी संख्या है 14। ठीक है। गौतम बुद्ध के बहुत सारे चेले थे, तपसु, भल्ली, महानाम, हमने कई लोगों के नाम गिनाए थे आपको। ठीक है। इनके भी ये 11 चेले थे। कितने? तो इनके शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11। लेकिन इनके 10 शिष्य इनके जीवित रहते ही कैवल्य को प्राप्त कर गए। 10 शिष्य इनके जीवित रहते ही कैवल्य को प्राप्त कर गए। मतलब ज्ञान का चरम स्थिति और मोक्ष का चरम स्थिति दोनों हो गया। इसमें भी मोक्ष को निर्वाण शब्द ही यूज किया जाता है। वहाँ महापरिनिर्वाण है, यहाँ पर निर्वाण। एक बंदा बचा, उसी से सवाल आया। उसका नाम था सुधर्मण। सुधर्मण। ठीक है। तो सुधर्मण जो है उनके ये थे। अब इनको, इनके शिष्य को क्या कहते थे? शिष्य के लिए क्या टर्म है? जो गौतम मतलब महावीर स्वामी के जो शिष्य होते थे उनको कहते क्या थे? महावीर स्वामी के शिष्य को कहते थे गंधर्व। इनके 11 गंधर्व थे और एक गंधर्व बचे। अब अभी तो लग रहा बड़ा आसान चीज़ बताया कि गंधर्व, लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में आ जाए और गंधर्व से हमारे दिमाग में क्या आता है? पहला आता है गंधर्व विवाह, गंधर्व और किन्नर, जो हम लोगों ने पढ़ा है। कभी भी ध्यान में नहीं आया कि यह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें से कौन कौन जैन धर्म से संबंधित है? गंधर्व भी है और बहुत प्रमुख है, इसलिए याद रखिएगा। सुधर्मण आखिरी गंधर्व थे जो इनके मृत्यु के बाद जीवित रहे थे। तो ये भी एक सवाल बनाने की क्षमता रखता है छोटे अर्थों। बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत का नाम था प्रतीत समुत्पाद। रिवीजन भी आपका हो जा रहा है, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद या मध्यम निकाय या मध्यांतिक निकाय या मध्यम मार्ग, ये चारों है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उसको कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद। स्यादवाद में तो स्याद बना है त से, स्यात। अब इसी में संस्कृत का सूत्र है, त का द हो जाता है, स्यादवाद। कि क्या यह है? तो शायद यह है, शायद नहीं भी। इस तरह की यदि व्याख्या किसी चीज़ की जाए तो इसको कहते हैं स्यादवाद। कन्फ्यूज हो जाता है। किसी चीज़ को पूर्णतः ना तो स्वीकार कर पाता है, ना पूरी तरह से इनकार कर पाता है। अब स्यादवाद आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए स्यादवाद होता क्या है, ठीक है। जैसे हाथी है, उदाहरण इसी से दिया जाता है, और 7 अंधा आदमी खड़ा है। 7 अंधा आदमी खड़ा है और एक हाथी है। मान लीजिए हाथी की मूर्ति है, तो हाथी रहेगा तो सातों खड़ा नहीं रह पाएगा, फिर खुद ही खड़ा रह पाएगा। तो हाथी मान लीजिए हाथी के जैसा ही है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। और 7 अंधे को कहा गया कि तुम इसका परिभाषा इसको छू के लिखो। एक जाकर पैर पकड़ लिया, पैर से लिपट गया, उसको पूरा नीचे से ऊपर तक छू के देखा, तो पूरा डिपिक्शन जो लिखेगा वो एक बेलन का डिपिक्शन लिख देगा, नहीं लिख देगा, कोई स्तंभ की तरह लिख देगा। एक आदमी सूंढ लेगा तो नीचे से ऊपर मोटा होता जाएगा, 2 छिद्र उसमें नजर आएंगे। तो उसका कोई दांतें पकड़ लिया, बोला बहुत हार्ड है, तो दांत के बारे में लिख देगा। कोई कान पकड़ेगा, बोलो इधर हिलता जुलता है, पतला सा है, तो पत्ता की तरह कुछ लिख देगा। तो जैनियों का कहना है कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, जिसको जैसा मिल गया वही सत्य है। उसी तरीके का कि आदमी पर्सपेक्टिव सिद्धांत जो कहते हैं कि जिसके, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और इसका रंग जो है उसी रंग का हम किसी दिन शर्ट पहने एकदम मैच करता हुआ, तो कभी कभी हम गायब भी हो जाएंगे। ये यदि लाल रंग का बैकग्राउंड रहे और उसी बैकग्राउंड का रुमाल मेरे हाथ में हो तो आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा?
जादूगर इसका इसी लाइट थ्योरी का यूज़ करते हैं गायब करने में। ठीक है, तो ये स्यादवाद है, यानी जो जिस पर्सपेक्टिव को देख रहा है, सोच रहा है, वो उसका अपने अपने हिस्से का सच है। मोटे अर्थों में यही है। बहुत ज़्यादा डीप आप लोग को जीएस के लिए जानना नहीं है। मेंस में यदि कोई हिस्ट्री ऑप्शनल रखेंगे तो उसमें और डिटेल हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कुछ बातें लिख लीजिए इनमें स्यादवाद के अलावा। जैसे इनका एक चतुष्टय सिद्धांत है। क्या कहते हैं उसको? अनंत चतुष्टय। जैसे जब भी आदमी को ज्ञान हो जाता है तो उसको 4 तरह का ज्ञान होता है, दर्शन हो जाता है। लिखिए अनंत ज्ञान। पहला है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य, और चौथा है अनंत सुख। सुख। तीसरा है अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, पावर, बल। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत बल, अनंत तेज और अनंत सुख। या इसी को समेकित रूप में बोलते हैं अनंत चतुष्टय। तो जैन धर्म में अनंत चतुष्टय क्या है? तो यही है। और जो शुरू में हमने 4 बताए थे वो क्या है? चतुष्टय वो भी है, लेकिन वो क्या है? 4 महाव्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह क्या है? महाव्रत है। और उसमें 5वां जोड़ा गया, वो 5वां महाव्रत है। ये सामान्य आदमी भी प्रैक्टिस कर सकता है। जो महाव्रत हैं यह सामान्य आदमी भी प्रैक्टिस इसका कर सकता है। लेकिन 5 अणुव्रत भी थे, जो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा माइन्यूट जाना, उसको अणुव्रत कहते थे। यह 5 थे और यह इसी से मिलते जुलते थे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस मतलब श्रावक करते थे, यानी कि जो लोग श्रमण होते थे, जो लोग भिक्षुक भिक्षुणी होते थे, वो लोग करते थे। ठीक है। अब जैन धर्म में कहा है कि संसार का निर्माण किन चीज़ों के मेल से होता है, संसार कैसे बना है। तो सबसे पहला उसमें है जीव। सबसे पहला क्या लिखिए? जीव। जीव के बाद है पुद्गल। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है पुद्गल, ये बार बार आएगा जब आप लोग फिलॉसफी को पढ़ेंगे। तो जीव के बाद पुद्गल, पुद्गल, पुद्गल। जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य है। क्या है? 6 द्रव्य जिनसे मिलकर बना है संसार। क्या बना है? संसार। जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उसको पुद्गल कहते हैं। भौतिक वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स। समझ में गया? तो आदमी पे जब पुद्गल हावी होगा तो क्या करेगा? भौतिकवादी होगा। जीव हावी होगा आत्मा परमात्मा के बारे में, मतलब ये अलग अलग चीज़ हैं। धर्म हावी होगा तो नीति आएगी, अधर्म हावी होगा तो उसी में पाप का जन्म होगा। ऐसे करके आकाश हावी होगा तो विस्तार होगा। ठीक है। और काल हावी होगा तो संकुचन होगा, अंत होगा। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध में 3 रत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धर्म, संघ। यदि याद, ठीक है। और वहाँ त्रिपिटक भी थे। कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुध पिटक और अभिधम पिटक। यहाँ पर क्या? हाँ, यहाँ पर त्रिरत्न है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हम बार बार कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही पूछेगा फिर। इसका पलट देखिए क्या है कि जो पढ़ रहे हैं उसके आसपास से ही सवाल आएगा। थोड़ा सा जागरूक रहिए। हाँ, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, फिर ज्ञान, फिर आचरण। दर्शन नहीं, दर्शन नहीं।
पहले डिवोशन, श्रद्धा है पहले। श्रद्धा होगा तब ज्ञान होगा, ठीक है, और ज्ञान होगा तो आचरण संशोधन होगा। इनके ज्ञान के भी इन्होंने बताया है कि 3 स्रोत हैं। ज्ञान के कितने स्रोत हैं? लिख लीजिए, ज्ञान के 3 स्रोत। ज्ञान के 3 स्रोत। पहला स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष, जो सामने देखे वो ज्ञान है। दूसरा है अनुमान, अनुमान से भी ज्ञान होता है। मान लीजिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये धुआं देखे और आग नहीं देखे, लेकिन सोचे कहीं आग जल रहा होगा, इसको अनुमान बोलते हैं। अनुमान प्रमाण का उदाहरण क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यानी जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ वह्नि होगी, जहाँ आग होगा वहीं धुआं होगा। तो आपको आग नहीं दिख रहा है, दिख रहा है धुआं, लेकिन आप अनुमान कर लिए कि कहीं ना कहीं आग जल रहा है। अब जैसे मान लीजिए रॉकी और शुभम है, तो ये दोनों एक साथ दिखता है अक्सर, तो किसी एक को देख लिए तो मान लीजिए दूसरा आसपास में होगा, इसी को अनुमान लगाना कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण नहीं। तीसरा जो है वही महत्वपूर्ण है। तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। जैन का विशेषता तो आप लोग देख ही लिए हैं। इनका फिर जैसे कि बौद्ध बढ़ गया था कैसे, स्थविर में और फिर बाद में हीनयान में और महायान में हैं, वैसे ही जैन का बंटवारा कैसे हुआ? 13 पंथी, पहले हुआ 13 पंथी, जिसी 13 पंथी को श्वेतांबर कहा गया। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक अकाल आया था। क्या हुआ था? अकाल आया था। कहाँ पर? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जब अकाल आया तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह भी थे उस समय, तो कुछ लोग चले गए दक्षिण भारत। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 लोगों का नाम आता है, तो उस स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो जब अकाल आया तो चले गए वो, और उस समय जो है कपड़ा पहनना वर्जित था। सबसे बड़ा जो पहचान था जैन मुनि का वो था कि वो लोग मतलब आदम कहीं भी कपड़ा नहीं पहनते थे, एक मयूर पंख रखते थे और उसी से उनका, और मौसम से लड़ते थे। मान लीजिए त्वचा का प्रोटेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बाल निकालना पड़ता था, बहुत सारा उनका विधियाँ थी। तो अकाल में सब चले गए दक्षिण भारत, बहुत सारे लोग। तो जो दक्षिण भारत गए उसी में स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र कहाँ गए? दक्षिण भारत। स्थूलभद्र गए कि भद्रबाहु गए? भद्रबाहु गए। दक्षिण भारत गए भद्रबाहु, और स्थूलभद्र इधर रुक गए। नहीं, तो अब जब उधर से जब वो लौट के आए कुछ दिन बाद, 2, 4, 10 साल 50 साल जितना दिन बाद आएंगे, देखेंगे सब कपड़ा पहन लिया। वो लोग तो जैसे गए वैसे वापस आए, आई सब अपना मतलब सूट बूट नहीं पहन लिया, लेकिन सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर लिया। तो वहीं पर इन लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ, ये कैसे कैसे ऐसे नहीं, लेकिन हुआ कि अब पहन लिया तो पहन लिया। तो वहाँ 2 धड़ा में बट गया, श्वेतांबर और। तो उसके पहले इनको 13 पंथी कहते थे, और उसको कहते थे समैया। 13 पंथी और समैया। तो जो 13 पंथी थे वही हो गए श्वेतांबर, ठीक है, और जो समैया है वो हो गए दिगंबर। पहले इनका बंटवारा क्या था? 13 पंथी और समैया, लेकिन 13 पंथी हो गए श्वेतांबर और समैया हो गए दिगंबर। अब इसको याद रखिए कैसे, देखिए स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों एक जैसा नाम है, लेकिन जिसके नाम में स आ रहा है वो है श्वेतांबर। स्थूलभद्र के नाम में स आ रहा है निशांत, स्थूलभद्र के नाम में स है तो वो श्वेतांबर है, और जिसके नाम में द्र है, द्र भद्र, वो है दिगंबर। अब पूछे, यदि मान लीजिए हम लोग इतना बताए और इतना हिसाब से सवाल पूछे कि क्या जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है या नहीं? ईश्वर को सृष्टि का कर्ता इतना पावर है, जब जिन के नीचे है तो नहीं माना गया, ठीक है। कर्मवाद है कि नहीं जैन धर्म में? पुनर्जन्मवाद है कि नहीं? है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था है कि नहीं? वर्ण व्यवस्था है नहीं कहिए, लिखिए कि वर्ण व्यवस्था जो पहले से थी हाँ, उसकी निंदा नहीं है। जो स्थापित वर्ण व्यवस्था है उसकी निंदा जैन धर्म नहीं करता है, यह बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जो पहला भिक्षुणी बनी थी उसका नाम था
गौतमी, प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के पहली भिक्षुणी का क्या नाम था? और जो उनकी भी माता थी यानी मौसी थी। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने उनको शामिल तो कर लिया, लेकिन कहा कि आनंद तुम तो काम करवा लिए, बढ़िया किए, तुम्हारा बात हम टालते नहीं हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि बौद्ध संघ आज जो है अपने जितनी आयु जीता उसकी आधी आयु इसकी रह जाएगी। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध को कभी स्त्री विरोधी सिद्ध करना हो तो यह बात कोट की जा सकती है कि धर्म संघ में स्त्री का प्रवेश आनंद के कहने पर उन्होंने कर तो लिया, लेकिन आधे अधूरे मन से, और एक बात भी कही कि धर्म संघ की आयु आधी रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली भिक्षुणी बनी उसका भी नाम इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है चंदना। चंपा एक जगह है जो 16 महाजनपद में पड़ता था। तो हाँ, दधिवाहन वहाँ के राजा थे, चंपा मतलब नरेश दधिवाहन, उनकी बेटी थी। यह प्रथम भिक्षुणी थी। किस जैन धर्म के किस सेक्ट में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई? मूर्ति पूजा की शुरुआत, जैनियों ने तो मूर्ति पूजा के विरोध में जैन धर्म आया था, लेकिन जो श्वेतांबर है ना, उन्होंने मूर्ति का पूजा भी शुरू कर दिया। और किसकी मूर्ति की पूजा की? खुद महावीर स्वामी की। समझिए, तो जैसे बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी बाद में जाके इनकी, तो श्वेतांबर लिख लीजिए, श्वेतांबर में ही मूर्ति पूजा की शुरुआत। भारत में जैन धर्म जिस क्षेत्र में ज़्यादा फैला वो क्षेत्र कौन सा है? गुजरात और कुछ महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके भारत में 2 केंद्र बने, भले गुजरात महाराष्ट्र से आपको वो कंसेप्ट में नहीं आएगा, गुजरात महाराष्ट्र में फैला, लेकिन जैन धर्म का केंद्र रहा उज्जैन और मथुरा। तो कभी सेंटर्स के तौर पे पूछे, जगह का नाम तो हो जाएगा उज्जैन और मथुरा, और लोकेशन पूछे तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात, और राजा पूछे तो चालुक्य, कदम्ब, ये सब राजा इसके संरक्षक रहे, और कुछ राष्ट्रकूट भी। ठीक है, अमोघ वर्ष का नाम अपने लिया, तो अमोघ वर्ष का क्या योगदान है? अमोघ वर्ष ने एक किताब लिखी थी, रत्नमालिका। रत्नमालिका जैन किताब है, रत्नमालिका, तो अमोघ वर्ष ने ही उसको लिखा था। 2 आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइए जैन धर्म के 2 मंदिरों का नाम बताइए, कम से कम 2, इसे तो 3 भी बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं। गुड, दिलवाड़ा का जैन मंदिर और खजुरा, पारसनाथ पहाड़ी पे बने हुए मंदिर, बहुत गए हैं कि नहीं अभी? देखे हैं? इतना सुंदर है, जल मंदिर वहाँ पर है। 3, एक सीता मंदिर है, एक जल मंदिर है, और एक और, मतलब नीचे से पता नहीं चलेगा। और जब 2-2.5 घंटे, अब तो हम लोग छोटे थे तब 2-2.5 घंटे में चढ़े थे, अब तो लगता है कि 1-1.25 घंटा में चढ़ जाएंगे, और आराम से ऊपर जाइए। ऊपर दुनिया ही दूसरी है, आनंद आ जाएगा। कभी मौका लगे तो पारसनाथ की पहाड़ी पे चढ़ के देखिए, खूब सुंदर जल मंदिर है, और उसमें पूरा सिक्का उक्का फेंका रहता है, मतलब बहुत परंपरा से। तो 2 मंदिर है, एक दिलवाड़ा मंदिर और एक खजुराहो मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर है ही, पावापुरी में ही मंदिर है, जल मंदिर वहाँ पर भी है। ठीक है, जल मंदिर इनकी विशेषता है, जहाँ भी इनके मंदिर होती है ना, वहाँ पर एक पूरा का पूरा होता है मंदिर, पूरा जल के अंदर होता है। वो इनके मतलब मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है। तो जो दिलवाड़ा का मंदिर है उससे 2 जैन मुनि जुड़े हुए हैं, आदिनाथ और नेमिनाथ, इसीलिए मैंने नेमिनाथ को लिखवाया था, आदिनाथ और नेमिनाथ, जो 21वें गुरु थे। और जो खजुराहो वालों से भी आदिनाथ तो जुड़े हैं, लेकिन उनके साथ और भी जुड़े हैं, वो है पार्श्वनाथ। खजुराहो में दूसरे जो जुड़े हैं उनका क्या नाम है? पार्श्वनाथ। आदिनाथ दोनों में कॉमन है, दिलवाड़ा में नेमिनाथ और खजुराहो में पार्श्वनाथ। और भागवत धर्म जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो भागवत धर्म में जो वासुदेव कृष्ण का जिक्र आता है, तो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे अरिष्टनेमि, इसलिए अरिष्टनेमि को ही मैंने शुरू में लिखवा दिया था। तो महत्वपूर्ण क्यों? अरिष्ट ने। तो ये दोनों हो गया। अब आज ये इसके भी 2 संगीतियाँ हुई हैं, वो भी लिखिए। उसकी 4 संगीति हुई, इसकी 2 संगीति। पहला संगीति इसका कब हुआ? कितना लिखिए, कितना कब हुआ था? 300 BC में पाटलिपुत्र में, यानी पटना में है। ऑब्वियस है 300 BC है, तो शासक कौन रहा होगा?
चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय इसका जो अध्यक्ष मत कहिए, लेकिन जिसके देख रेख या निरीक्षण में हुआ उसका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। और कहीं कहीं आता है संभूति विजय का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? संभूति विजय। उसमें हम लोगों ने आखिरी कॉलम में हुआ था कि क्या हुआ, जो संगीतियाँ होती हैं उसके लास्ट में हुआ क्या। तो बौद्ध वाले में क्या हुआ था? विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ था, हैं? और यहाँ पर क्या हुआ कि श्वेतांबर दिगंबर में बंटवारा हुआ। तो इसका देन क्या है? श्वेतांबर दिगंबर में अलग होना। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? गुजरात में, वल्लभी में। उसके संरक्षक लोकल राजा थे वल्लभी के। और जो व्यक्ति थे जिनके अध्यक्षता में या जिनके देख रेख में हुआ उसका नाम था देवर्धि महाश्रमण। यही पूछता है, क्या नाम था उनका? देवर्धि महाश्रमण। जो ये धर्म ग्रंथ होते थे जैनियों के, इनका किसी भी रूप में आखिरी संकलन जो हुआ वो इसी सम्मेलन में हुआ 513 में। 513 एडी में गुजरात के वल्लभी जगह पर हुआ, जिसका कि लोकल राजाओं ने संरक्षण किया। देवर्धि महाश्रमण जिसके अध्यक्ष रहे। और किसी भी जैन ग्रंथ का आखिरी ऑफिशियल संकलन इसी समय हुआ। संकलन बाकी लिखे गए बातें, तो ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का संकलन। राजा बहुत हाईली मेंशन नाम नहीं है, लोकल राजा थे। मतलब वही चालुक्य वंश के राजा रहे होंगे उस समय कोई ना कोई। अभी महाजनपद कैसे चल रहा है? ये 513 एडी है। एडी ये बहुत बाद में हुआ है। 800 साल का गैप है, 813 साल का गैप है। चलिए कुछ चिन्ह लिख लीजिए। अलग अलग जो जैन मुनि थे ना, जैन ग्रंथों का लास्ट संकलन, आखिरी बार जैन ग्रंथों का संकलन। सबसे लास्ट में जैन ग्रंथों का जो मतलब जैन मुनियों को जो दिया ना संरक्षण, वो थे राष्ट्रकूट। 11वीं और 12वीं शताब्दी में 11th और 12th एडी में राष्ट्रकूट राजाओं का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त हुआ। सबसे लास्ट संरक्षक में से ये माने जाते हैं राष्ट्रकूट राजा। 11वीं 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन धर्म का काफ़ी मतलब संरक्षण दिया। ठीक है, अब लिखिए चिन्ह। जैसे ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? ऋषभ का वृषभ, ऋषभ इधर और वृषभ उधर। ये याद ही कर लेना, तुरंत पूछेंगे भी। ऋषभ का क्या है? वृषभ। ठीक है। और पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प, सांप। ऋषभ का वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प, शांतिनाथ का हिरण और महावीर का सिंह। महावीर सिंह है, ऐसे ही रहेगा। ये 4 चिन्ह याद रखिएगा। ऋषभ का वृषभ, हिरण किसका है? शांतिनाथ। अब है कि इनके जो किताबें हैं वो ज़्यादातर किस भाषा में लिखी गई हैं? जैसे उनका पाली में था, इनका है भाषा जो है ज़्यादातर अपभ्रंश और अर्धमागधी और कहीं कहीं प्राकृत। ठीक है, लेकिन जो इनका बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है उसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? यह लिखा गया संस्कृत में। तो यह सवाल बनेगा, अपवाद से ही सवाल बनता है। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। हम एक बात पहले भी बताया था कि इनके धर्म ग्रंथों को बेसिकली क्या कहते थे? पूर्वश। क्या कहते थे? पूर्वश। पूर्वशों की संख्या कितनी थी? 14। यहाँ लिखा भी हुआ है, पूर्वश की संख्या 14। ये याद रखिएगा। आचरांग सूत्र में तपस्या और आचरण के नियम है। आचरांग सूत्र में क्या है? आचरण और व्यवहार के नियम है। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की संख्या है। ये जो सुधर्मण है, सुधर्मण ये क्या थे? इनके गंधर्व थे। बेसिकली यह भी अपभ्रंश से बना है। जो गंधर्व है ना, यह बेसिकली गणधर था। क्या था? गणधर। गणधर का अपभ्रंश हो गया गंधर्व।
तो यदि गणधर आ जाए तब भी घबराना नहीं है, वही है। 11 जो गणधर थे वही 11 गंधर्व भी कहीं कहीं लिखे गए हैं, क्योंकि इनकी भाषा ही अपभ्रंश थी। अपभ्रंश का क्या मतलब होता है? जैसे चक्र का अपभ्रंश क्या होगा? गुड, चक्र का अपभ्रंश होगा चक्का। ये कहती है हमको हिंदी नहीं आता, अपभ्रंश भी आता है। अंग्रेजी तो छोड़िए, अपभ्रंश भी आ रहा है। हाँ ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है? लैंग्वेजेज जो है ना हम लोग के अंदर इंटरनल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था उस दिन वर्ण विपर्य, उदाहरण दीजिए वर्ण विपर्य का। वर्ण विपर्य क्या होता है? हाँ, अरमूद, आमदी, नखलऊ, ठीक है, ये सब ये वर्ण विपर्य, जो कहते हैं वर्ण विपर्य, ठीक है। कुछ चीज़ों को जानना चाहिए, इससे बहुत आनंद आएगा। जैसे एक होता है बलाघात, हिंदी में होता है एक बलाघात, नहीं बलाघात होता है, जैसे हमने लिखा किसी भी संयुक्त अक्षर के बाद जो पूर्ण वर्ण होगा ना उस पर पूरा जोर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लिखा कि स्थूलभद्र, सॉरी मतलब स्वयं प्रकाश, मान लीजिए स्वयं प्रकाश किसी का नाम है तो स्वयं प्रकाश म पे, तो जहाँ पर ये संयुक्त अक्षर आएगा उसके आगे वाले को पूरा उच्चारण करना है। एक्चुअली हम लोग उच्चारण जानते ही नहीं, अधिकांश लोग उच्चारण करना नहीं जानते। जैसे अधिकांश जो लोग हैं वो सांस लेना नहीं जानते। सांस कैसे लिया जाता है? ले लिए बस ऐसे ही जिए जा रहे, नहीं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं है। सांस लेने में या श्वास लेने में क्या होता है, हमारा हवा जो लेते हैं ना चल जाता है पेट में। देखिए कि आदमी सांस ले रहा तो पेट ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही दिख भी रहा होगा, लेकिन श्वास में क्या है, आपके चेस्ट में, लंग्स में जाना चाहिए। तो जब हम लोग योगा करते हैं ना तब लंग्स में, नॉर्मल में होना चाहिए। सांस ले तो यहाँ जाके हवा रुके। तो मान जब बीमार पड़ गए तो धाए धाए ले रहे हैं, पहले लीजिए तो बीमार नहीं पड़िएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमको पता नहीं होता है कहाँ पे बलाघात है। मान लीजिए अब आप बोल रहे क्यों राम का रामा हो जाता है हमारे यहाँ? एक्चुअली राम है, उच्चारण क्या है? रा। जब राम बोलते हैं तो और एक हमने लिखा ये, इन दोनों का उच्चारण कीजिए। ये है राम जिसमें हलंत लगा है, और इसमें ये वर्ण में ये है रा। अब ये पूरा इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? र जोड़ अ जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, ये इतना करने पर ये हो रहा राम। तो आपने यहाँ पे क्या उच्चारण कर दिया? राम, क्योंकि इसमें हलंत है। तो इसको फिर जब इसको राम बोल दिए तो ये क्या होगा? राम। राम। ऐसे मान लीजिए हम दो वर्ड लिखते हैं कि हमारा नाम शिवजी सिंह है। क्या नाम है? शिवजी सिंह। तो हम ऐसे लिखेंगे शिवजी सिंह, बोलते तो हम ऐसे ही है शिवजी। अब इसको शिवजी नहीं पढ़े तो क्या पढ़िएगा? हैं? इसको हम बोलिए जो हम लिखे इसको पढ़िए शिवजी सिंह। इसको और कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसको ये कर देंगे तो इसको क्या है? शिवाजी सिंह। क्या होगा? शिवाजी सिंह। और शिवाजी सिंह, शिवजी सिंह नहीं। शिवजी सिंह में तो इसको हटा दीजिए। हम लोग अक्सर हटा देते हैं, बोलने के क्रम में अक्सर हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं, जैसे कि भाषा में जो प्रवृत्ति होती है प्रयत्न लाघव की। कम प्रयत्न में ज़्यादा बोल जाए तो प्रयत्न लाघव के चलते भाषा जो है अपना रूप बदल लेती है। हाँ, 7 कोस 8 कोस है तो ये ऐसे ही, मतलब ये जानना चाहिए। भाषा समझिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही आंसर में कम से कम 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा पीटी में। लैंग्वेज को पकड़ के रखिएगा तो वो तो कहता है कि हिंदी अंग्रेजी पढ़ते रहिए, तो अंग्रेजी वाला में दूसरा आंसर, हिंदी वाले में दूसरा आंसर। बहुत सारे में इंग्लिश पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। किसी में हम लोग तो हिंदी पढ़ के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस क्लास में एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो इस बार का पीटी का जब रिजल्ट आएगा जिसका 130 नंबर आया होगा। कितना आया होगा? 150 में 130।
अभी आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी क्लास से आए। कारण क्या है ना कि मान लीजिए आप अपनी क्षमता पर 110 पहुंच गए, तो कुछ तो पूर्वश भी है ना, कुछ तो दाएं बाएं भी होगा ना, कुछ भाषा भी ज्ञान भी है, कुछ ये है। गलती से हमेशा गलती होगा, गलती से सही नहीं होगा, कुछ गलती से सही भी होगा। अपना प्रयास मैक्सिमम कीजिए, ठीक है ना। ये आंकड़ा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी जाएगा। बहुत लोग कैजुअली एग्जाम देने वाले लोगों को 110 आ जाता है कई बार। मठ को वसति कहते थे, हाँ वसति। इनके जो श्रावक और श्राविका कहते थे, जो भिक्षुणी होते थे उसमें भिक्षु भिक्षुणी कहते थे, इसमें श्रावक और श्राविका, श्रावक और श्राविका ये क्या है, तो यही लोग हैं, ये भिक्षुणी हैं। एक जैन मुनि थे जिनका नारायण के अवतार के रूप में जिक्र है कि नारायण के अवतार थे। अरे एक हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी जी लोग का तो बहुत बड़ा रेंज होता है ना। हमारे यहाँ के स्वामी हैं महर्षि है अमेरिका में, ओरियो जगह है, ओहियो तो है ये, ओरायो करके कोई जगह है, तो वहाँ उन्होंने जाके धीरे धीरे करके पूरा एक टापू खरीद लिया। स्वामी जी ने पूरा टापू खरीद लिया, उसको ठीक ठाक से छील छाल के सही करवा के अपना मठ बनाया वहाँ पर लोग रहने लगे, बसाया। और वहाँ पर वो अपनी मुद्रा चलाते हैं, अपना सिक्का चलाते हैं वहाँ, और उनका सिक्का का नाम है राम। सिक्के का क्या नाम है? राम। और वो जो राम सिक्का है वो $5 देने पे एक मिलता है, मतलब दबा के चला रहा है। ये नहीं, 5 जो दीजिएगा डॉलर तब एक आपको राम मिलेगा। हिंदू दर्शनों में जैन धर्म मान लीजिए पूछ दे कि किस दर्शन के ज़्यादा नज़दीक है, हिंदू दर्शनों में जैन धर्म किस दर्शन के ज़्यादा नज़दीक है? वैशेषिक के कि योग के? नहीं, सांख्य के है। आंसर होगा सांख्य। इसीलिए हम ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट आंसर ठीक है, दिमाग में गलत ऑप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। सांख्य के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब जो हम दर्शन बताते हैं ना, फिलॉसफी बताए थे, वैशेषिक, न्याय, गौतम। चलिए रिपीट भी कर लेते हैं जब याद नहीं है तो। बताइए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद। गौतम किसके थे? न्याय के। सांख्य के? जब कणाद उधर हो गए तो कपिल न बचे, ठीक है ना। और उत्तर मीमांसा, हमने उत्तर पूछा, बादरायण ना। तो सवाल सुनिए, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और 130 लाना है, तो ध्यान सुनना पड़ेगा। हम क्यों पूछेंगे पहला पहले, हो सकता है बाद में पूछ दे। हमने वायसराय जब पूछा तो भारत का आखिरी पूछा, स्वतंत्रता के बाद पूछा। थोड़ा सा तो कुछ अलर्ट रहिए आप लोग। चलिए, चंदना भी हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ रहा है, खारवेल जो था, खारवेल का नाम बहुत जुड़ता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख या खंडगिरी अभिलेख, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल, तो यह जैन धर्म का उपासक था। चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, और कुछ लोग हैं जो जैन धर्म थे, ये पूछ सकता है। ऐसे बिंदुसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब, उदयन, ये अजातशत्रु, ये सब के सब जैन धर्मावलंबी थे। तो खारवेल, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और बिंबिसार, एक हरियांक वंश और एक मौर्य वंश, ठीक है ना। और तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जैन के लिए पर्याप्त है। स्यादवाद याद हो गया, समझ में आ गया। स्यादवाद पूछे कौन सा वाद है, यही पूछे स्यादवाद। स्यात सिद्धांत, स्यात मतलब शायद लगा दीजिए, हल्का फुल्का भ्रम बना रहे, यही जैन धर्म है। चलिए लिखिए 16 महाजनपद। वैसे अभी शैव धर्म भी था और भागवत भी था, वैष्णव भी था, लेकिन उसको अभी छोड़ दिए। जब एंशिएंट ख़त्म कर लेंगे तो तीनों धर्म पढ़ा देंगे इसमें। आता भी नहीं है, इसीलिए उसको जानकारी के लिए थोड़ा बहुत हेलियोडोरस वगैरह पूछ देता है, भागवत पूछता है। आप लोगों को 16 महाजनपद तो रफली याद ही होगा, एक बार हम आपको बोल देते हैं और जो उसमें महत्वपूर्ण होगा उसको याद करा के फिर दोबारा पूछ भी लेते हैं। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, यहाँ लिखिएगा महाजनपद।
और यहाँ पे लिखिएगा राजधानी। अब मान लीजिए यहाँ हमने लिखा काशी कौशल अंग मगध वज्जी। क्या हो गया? काशी कौशल अंग मगध और वज्जी। वज्जी को कंट्रोल करने के लिए वैशाली को राजधानी बनाया था। किसने? वज्जियों को कंट्रोल करने के लिए वैशाली को राजधानी बनाया था। अजातशत्रु। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसका राजधानी बता दीजिए। कौशल का राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, दोनों में से कोई दे सकता है। श्रावस्ती या श्रावस्ती। अब श्रावस्ती से एक चीज़ और रिपीट कर लीजिए। ये वही जगह है जहाँ पर सबसे अधिक बुद्ध ने ज्ञान दिया था। ठीक है, या अयोध्या। ठीक थे, ज्ञान कहीं लिए, बांटे कहीं और, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं तो इधर इनको फंसा कर रख लेता सब, सुनता भी नहीं इनका। अंग का राजधानी मगध का राजधानी उस समय राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, शुरुआत में राजगृह। तो महाजनपद काल में यदि पूछे तो राजगृह। ठीक है। राजगृह का दूसरा नाम नहीं बताए थे, गिरिव्रज। कहीं ये भी पूछ दे, गिरिव्रज। अगला बताइए और क्या हो सकता है राज्य का नाम? कुरु। पंचाल मत्स्य सुरसेन। पंचाल कुरु मत्स्य सुरसेन। ठीक है। तो महाजनपद कौन कौन से हो गए? काशी कौशल अंग मगध वज्जी मल चेदी वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सुरसेन अस्मक अवंती गांधार और कंबोज। राजधानी लिखिए। गिरिव्रज तक लिखे। वज्जी का राजधानी विदेह या मिथिला। वज्जी संघ का विदेह या मिथिला। मल्ल की राजधानी, यहीं पर उनको परिनिर्वाण मिला था, कुशीनगर। इसी के बगल में है पावा। मल्ल जो है, मल्ल में ही कुशीनगर इसकी राजधानी है। कहाँ है अभी कुशीनगर? ये गोपालगंज से आप निकलेंगे, जब उत्तर प्रदेश एंटर करेंगे तो पहले यही मिलता है, देवरिया के आसपास है कुशीनगर और पावा। चेदी का राजधानी क्या? सुक्ति। बहुत लेस फेमस है, ज़्यादा फेमस नहीं है, सुक्ति। वत्स का तो बहुत फेमस है। वत्स का बताइए, सबको पता होना चाहिए। निकलिए। कौशाम्बी। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। बहुत महत्वपूर्ण है इंद्रप्रस्थ। सब ऐतिहासिक नाम आ रहे हैं। पांचाल, काम्पिल्य। और बताइए। इसका दो था राजधानी, इसीलिए हम देखने लगे। पांचाल जो है ना, दो भाग में बटा था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी का है काम्पिल्य और दक्षिणी का अहिछत्र। काम्पिल्य और ये संयुक्त अहिछत्र। दिख रहा है वहाँ से? ये सुरसेन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सुरसेन मथुरा। नहीं, सुरसेन का मथुरा और मत्स्य का विराटनगर। बहुत बढ़िया, देख के बोल रहे हो कि पता है? हैं? किताब खुला हुआ है। सुरसेन मतलब मथुरा। मथुरा, मथुरा। गांधार का दुनिया जानती है, तक्षशिला। कंबोज का हाटक। अवंती का उत्तरी और दक्षिणी में विभाजन है। उत्तरी का उज्जैन और दक्षिणी का महिष्मति। और
और अस्मक का पाटन या पोटली। ये पाटन या पोटली। अवंती में उज्जैन, उत्तरी का उज्जैन, दक्षिणी का महिष्मती। महिष्मती यहाँ पर उज्जैन, ठीक है। गांधार का क्या था? तक्षशिला। हाटक। कंबोज भाई, कन्नौज नहीं, ये उत्तर प्रदेश वाला वहाँ पर है कंबोज। लाजपुर कहते थे, हाटक से नहीं लग रहा कि बाहर का है ये। इसका हाटक का एक दूसरा नाम था लाजपुर, ठीक है। अब इसमें कुछ जगह पे गणराज्य व्यवस्था थी और कुछ जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणराज्य में सबसे महत्वपूर्ण कहाँ का था? ठीक है। तो ये जो समय वज्जी, लिच्छवी, ये सब गणराज्य थे। इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। कई बार हम बोल चुके हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। देख, केवल एक मारना हो तो भगवती सूत्र, दोनों का ऑप्शन हो तो अंगुत्तर निकाय भी उसमें रहेगा, ठीक है। सबसे शक्तिशाली इस महाजनपद में सबसे ज़्यादा मगध, ठीक है। इसमें एकमात्र अस्मक जो है ना, अस्मक यहाँ, ये गोदावरी नदी के किनारे था। यही एकमात्र दक्षिण में है, बाकी सब उत्तर भारत में। अस्मक एकमात्र जो है दक्षिण भारत में है, बाकी सब उत्तर भारत में है। यही से सवाल बनता है, मोटा मोटी यही है। और इसमें इस समय 10 गणतंत्र थे। कितने? 10 गणतंत्र थे। 16 महाजनपद जब थे तब 10 गणतंत्र थे। 10 गणतंत्र में 2 गणतंत्र जो हैं वो वज्जी संघ से अलग थे और बाकी मल्ल के साथ थे, यानी 2 मल्ल के साथ और 8 वज्जी, ठीक है। महत्वपूर्ण कुछ लिख लीजिए, कुछ गणतंत्रों में महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन लिखिए। कपिल वस्तु के शाक्य, जो हम लोग बार बार पढ़ते समय आएगा, कपिल वस्तु के शाक्य, ये वज्जी संघ वाला है। कपिल वस्तु के शाक्य। वैशाली के लिच्छवी। लिच्छवी कहाँ के थे? वैशाली। कुशीनारा और पावा के मल। कुशीनारा के मल एक अलग गण है और पावा के मल अलग गण है, गणराज्य है। कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल, हाँ मल, मल में 2 ही है, कुशीनारा और पावा। और एक लिख लीजिए और इसमें दूसरे वाले में मिथिला के विदेह। विदेह कहाँ के थे? मिथिला के। बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कपिल वस्तु के शाक्य के अलावा वैसे कि सुमसुमार गिरी के मग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है एक कोलीय गण के बार पूछता है, राम ग्राम के कोलीय, क्योंकि राम ग्राम गौतम बुद्ध से संबंधित एक विशेष जगह है उनका, वज्जी में। राम ग्राम के कोलीय। तो लिच्छवी और वैशाली सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे। जैसे सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध। तो गणराज्य कौन था? लिच्छवी और वैशाली। मतलब वैशाली ही लिच्छवी था, अलग तो था नहीं। उसको लिच्छवी कहिए या वैशाली कहिए। विदेह था लेकिन महत्वपूर्ण और मजबूत की बात हो रही है, शक्तिशाली की बात हो रही है। 4 राजतंत्र शक्तिशाली थे। कौन कौन? मगध के अलावा लिखिए, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ये 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। ये प्राचीन काल में राजतंत्र को सत्ता का सबसे बेहतर विकल्प बताया गया। राजतंत्र को सत्ता का बेहतर विकल्प बताया गया है। महाजनपद में कुछ है नहीं, फिर इनका जब हम अलग अलग पढ़ेंगे ही। मगध का हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग थे क्लास में, मगध वाले क्लास में। शुरू में जब हिस्टोग्राफी जब बता रहे थे तो मगध का मैंने बताया था। सबसे पहला वंश हरियंक वंश, हैं? आप थे उस क्लास में? हाँ ना, उसमें नहीं, यहीं पर हुआ था। मगध बताया था ना कि 544 से 412 तक हरियंक वंश था। उसमें अजातशत्रु थे और उदयीन उसने किया। हाँ, क्रोनोलॉजी जो बता रहे थे, 3 साढ़े 3 घंटे का जो क्लास हुआ था
तो उसमें जितना बताया उससे ज़्यादा मगध से पूछता भी नहीं। पूछता है क्या? एक बार क्विक रिवीजन करा दे, पूछ ले कुछ सवाल उससे, उसी बहाने हो जाएगा आपका। चलिए, तो हर्यंक वंश में बिंबिसार शक्तिशाली था, ठीक है। और बिंबिसार का सबसे बड़ा क्या था योगदान? नहीं तो ये सब तो गोल। बिंबिसार का सबसे बड़ा योगदान अंग को जीतना है। यदि पूछा जाए कि क्या योगदान है, तो पहला योगदान होगा अंग को जीतना। संस्थापक था ये तो परिचय है, लेकिन योगदान क्या है कि उसने एक क्षेत्र को मिलाया। जैसे उदयन का योगदान क्या है? राजधानी परिवर्तन। लेकिन अजातशत्रु का क्या है? पटना का विकास, या पटना का जो है इस्टेब्लिश कर। तो इस तरह से सबके अलग अलग आप देख लीजिएगा किसका क्या है।